क्या पढ़ा था? वर्क। वर्क मतलब क्या होता है बताओ? हाँ, फोर्स इनटू वर्क मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट। होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट बेटा। क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, यानी इधर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में का एंगल भी लेना पड़ेगा ना। वर्क डन यानी सिंपली एफ इनटू एस नहीं होता है। वर्क डन यानी सिंपली एफ इनटू एस नहीं होता बेटा। वर्क डन यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। समझे ना? चलो छोटे छोटे सिंपल सिंपल सवालों से करेंगे, वर्क निकालते हैं। एक बताओ, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, या एंगल है थीटा। एक ब्लॉक यहाँ पे रख दिया, इस ब्लॉक का मास समथिंग एम है, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये ब्लॉक नीचे स्लाइड हो रहा है। फिलहाल स्मूथ है मान लो, ये फ्रिक्शन नहीं है। ये पूरे म्यूट रखो बेटा, इस पूरे इंक्लाइन प्लेन की लेंथ के लिए, तो यहाँ से छोड़ दिया, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, या ऐसे आगे आ रहा है। जैसे जैसे आगे आएगा तो नीचे आने के बाद एल डिस्टेंस, यहाँ पे आने के बाद ग्रेविटी का वर्क निकालो। किसका वर्क निकालना है? ग्रेविटी का। किसका वर्क निकालना है? ये से जब बी तक आएगा ना, तो ग्रेविटी का वर्क निकालना है। करो, ग्रेविटी का निकालो। नॉर्मल रिएक्शन, दो ही फोर्सेस लग रही है ना, स्मूथ है तो ग्रेविटी लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, दोनों का वर्क निकालो। करो जल्दी जल्दी। बताओ सर, ग्रेविटी किधर लग रही है इसके ऊपर? ग्रेविटी किधर लग रही है? ओए बच्चों, ग्रेविटी किधर लग रही है इसके ऊपर? नीचे लग रही है ना ऐसा? हाँ सर। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है उसका? इधर हो रहा है ना? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, मतलब ये वाला एंगल भी लेना चाहिए, कॉस ऑफ दिस एंगल, है कि नहीं? क्या बोलते हो? हाँ सर। यस सर। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है देखो ना, अगर इधर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का यदि एंगल थीटा है, तो वर्क डन यानी क्या होता है? फोर्स डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट यानी एफ एस कॉस थीटा होता है। इज दैट क्लियर? हाँ सर। समझे बच्चों? तो यहाँ पर ये वाला एंगल क्या होगा, जरा बता सकते हो क्या? ये वाला एंगल कितना रहता है? थीटा। ये 90 है, तो ये कितना होगा फिर? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा। तो वर्क डन में ग्रेविटी कितना होगा? mg sin थीटा। बोलो, फोर्स कितना लग रहा है सर? mg, wg बोल रहे हो, ठीक है? फोर्स लगा है mg, राइट? फोर्स लग रहा है mg। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर? यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? l। कितना हो रहा है? l। यहाँ से तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? l। एंगल कितना है सर? 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ क्या लेना पड़ेगा? 90 माइनस थीटा। दिस विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी। बट इधर cos ऑफ 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? sin थीटा। cos sin थीटा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? बता दो, जल्दी बता दो। mgl cos ऑफ 90 माइनस थीटा कौन? sin थीटा। तो समझ में आया कि नहीं आया? अवगढ़ लगा? वर्क डन निकालना? सर एक बार वर्क डन समझाओ। निकालना अवगढ़ लग रहा है क्या? एक बार फिर से बताओ सर। सर रिपीट करो ना। हाँ करता हूँ।
कुछ नहीं रे बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कैसे? देखो, एक ब्लॉक हमने यहाँ पे रखा, नीचे ऐसा स्लाइड कर रहा है नीचे, है ना? तो हमको वर्क डन बाय ग्रेविटी चाहिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? इसके ऊपर, नीचे लग रहा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? इधर हो रहा है ना? मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, उसका डिस्प्लेसमेंट अगर एस हो गया, ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में का एंगल 90 माइनस थीटा है। तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। एफ का मतलब क्या है इधर बताओ? एफ का मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? एफ का मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटी। mg, ग्रेविटी। mg राइट, mg लगा है राइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? l, l राइट। एंगल देखना है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है, तो ये वाला एंगल कितना है? व्हाट इज दिस एंगल? 90 माइनस थीटा। 90 minus तो cos ऑफ 90 माइनस थीटा, mg fs cos थीटा होता है ना। थीटा मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का एंगल। cos ऑफ इधर कितना है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा वाला cos ऑफ 90 माइनस थीटा मतलब sin थीटा। अवगढ़ है? नहीं सर, सर वो mg cos थीटा क्यों नहीं लिया? इधर के साइड तो सिर्फ mg cos थीटा लगता है ना, sin थीटा सर। किधर? ये जिधर ये मोशन हो रहा है उधर टोटल mg। mg, हाँ तो वैसा भी करके ले सकता है, तो वही आता ना। लेकिन वैसे फोर्स का डेफिनेशन क्या है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और उन दोनों के बीच में का एंगल का cos थीटा क्या रहता है? फोर्स, हाँ सर। फोर्स, into डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में का एंगल का cost। तो cos थीटा सर इधर पहले लेने के बजाय उधर ले लिया। हाँ, समझा ना? हाँ सर समझ गए। अपने आप वो कंपोनेंट बन जाता। वो अपने आप कंपनी की हो गया बच्चों, मिटा दो हाँ क्या? सर। हाँ सर। राइट, नेक्स्ट। धीरे धीरे सीखो, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन वर्क निकालना सीखना चाहिए बेटा। हर सिचुएशन में अपने को वर्क निकालने को। फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क निकालने आता है, फोर्स वेरिएबल है तो मान लो कभी कभी और फोर्स ऐसा है। ये सारे एचसीवी के सवाल ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। F इज इक्वल ए प्लस बी एक्स है, ऐसा वर्क फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? ये फोर्स बदल रहा है X के साथ कि बदलेगा। कांस्टेंट है? बदलेगा सर। साथ बदलेगा। राइट, चलो ठीक है। तो एक ऐसा एक ब्लॉक है जिसके ऊपर फोर्स ऐसा ऐसा वाला फोर्स लग रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, इसको मुझे लेके जाना है सर समथिंग x इज इक्वल d तक लेके जाना है। राइट, ये वाला फोर्स लगाया मैंने, ये वाला फोर्स लगा के, बदलता हुआ फोर्स लगा के इसको x इज इक्वल 0 से लेके x इज इक्वल d तक लेके जाना है। वर्क निकालना है सर, वर्क। इस पूरे प्रोसेस में इस ब्लॉक को यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में वर्क निकालना है। बोलो कैसे निकालेंगे वर्क? बोलो रे बच्चों, वर्क कैसे निकालेंगे? यहाँ से यहाँ तक वर्क निकालना है। इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन सर। इंटीग्रेशन, हाँ बोलो क्या करो बच्चों, मैंने क्या बताया था? ये वेरिएबल है, तो इसका आइडिया क्या है? जब भी लाइन को तोड़ना है ना, इसी वाली ध्यान से सुनो बेटा, इंटीग्रेशन अभी बहुत बार आने वाला है, इसलिए सबको इंटीग्रेशन आना चाहिए। हाँ, ये वाला डिस्टेंस मान लो ये x दूरी है, x दूरी पे x की वैल्यू कोई भी x है, तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू f है, मान लो यहाँ पे फोर्स f है, मतलब ऐसा बदल रहा है ना फोर्स। देखो इधर यहाँ पे अगर मैं फोर्स वर्सेस x का ग्राफ बनाऊं तो क्या कैसा ग्राफ है? ये कौन सा कर्व है? ये लीनियर। फोर्स वर्सेस x का ग्राफ बनाया, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन होगा। ये भी मैंने कर्व सारे बताए बेटा। एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के क्या बोलते हैं उसको, नम्र विनंती है, सब लोग प्लीज एक बार वो कर्व्स ड्रॉ करना। पैराबोला कैसा रहता, स्ट्रेट लाइन कैसा रहता, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, ये सब एक बार देखो रे बेटा। देखोगे कि नहीं देखोगे? यस सर। देखेंगे सर अभी आज। वीडियोस भी बना के रखे रे बेटा, उसके ऊपर बना के देखो, वीडियो ही देखो आप लोग, पूरा 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 है उसमें।
उसके बिना नहीं चलने वाला बेटा काम। तो बोलो ये स्ट्रेट लाइन है सर, जब x की वैल्यू 0 है तो f की वैल्यू 1 के बराबर है ना, ऐसा ऐसा वाला स्ट्रेट लाइन होगा, है ना? क्या बोलते हो? Yes. ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ सर। हाँ, जब आपकी x की वैल्यू अगर d डालेंगे इसमें तो f की वैल्यू किसके बराबर होगी बताओ? ए प्लस बी डी। A plus BD. a प्लस b। अच्छा ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहां से x दूरी पे गए, जब भी लाइन को तोड़ना है तो x से तोड़ो, x दूरी पे तोड़ गए हो, फोर्स की वैल्यू समथिंग f है, राइट? यहाँ पे फोर्स की वैल्यू समथिंग f है यहाँ पर। ओके, अब क्या कर रहे हो, इधर से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो सर dx, ये वाला इतना नहीं है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हो dx। dx इतना छोटा है, dx इतना छोटा है कि ड्यूरिंग dx इधर का हाइट और इधर का हाइट क्या होगा, हाइट क्या बता रहा है इसमें, इसमें हाइट क्या बता रहा है? Same. फोर्स। फोर्स, y Same. कोऑर्डिनेट मतलब फोर्स बनाएगा। हाँ, ये यहाँ पर फोर्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर भी फोर्स की वैल्यू लगभग लगभग उतनी है, सेम तो है नहीं, लगभग लगभग। अगर dx बहुत छोटा कर दिया तो ये और ये लगभग लगभग क्या होगा, Equal होगा. dx अगर बहुत छोटा है तो इधर का f और इधर का f लगभग लगभग सेम होगा। तो dx बहुत छोटा है तो इधर का फोर्स और इधर का फोर्स सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक का फोर्स मैं कैसे मान सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जाए जब तक फोर्स कैसा मान सकता हूँ, कांस्टेंट मान सकता हूँ कि वेरिएबल मान सकता हूँ? कांस्टेंट। यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तब Constant. तक कांस्टेंट मान कांस्टेंट मान सकते सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स है उसको कांस्टेंट मान सकता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ बताओ, dw वर्क हुआ मान लेते हैं। हाँ बोलो, यहाँ से यहाँ तक जाने में हाँ कितना फोर्स है यहाँ पे, Dx. फोर्स कितना है, फोर्स मान लो f है वहां पे, राइट? x दूरी पे फोर्स कितना रहता है, ये है x दूरी पे फोर्स कितना है, f है, राइट? x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे फोर्स f है, और f दूरी पे, x दूरी पे जितना फोर्स है x प्लस dx दूरी पे भी उतना ही फोर्स है, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स लगभग सेम है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना गया आप, dx डिस्प्लेसमेंट के लिए कितना वर्क हो रहा है, अभी यहाँ से यहाँ तक आप dx जा रहे हो तो dx डिस्प्लेसमेंट के दौरान कितना वर्क हो रहा है, मतलब फोर्स कैसा है, dx डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स कैसा है, वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट। Constant है. लगभग 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 कांस्टेंट है। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, dx, आपका फोर्स भी उधर ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है, इसको cos 0 बोलते हैं। सर f की वैल्यू क्या है, यहाँ से x दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे, मतलब जब इस x के जगह पे x ही है तो फोर्स की वैल्यू ये ए होगी, प्लस है बी ना? डी। ये वैल्यू यहाँ डालो फोर्स की, बी एक्स सॉरी। तो फोर्स की वैल्यू ये यहाँ डालो बेटा, ये प्लस bx डालना है, d नहीं डालने का, d तो फाइनल वैल्यू गई सर, यहाँ पे अपने को x की वेरिएबल वैल्यू चाहिए। हाँ, f की वैल्यू ये डाली वेरिएबल, dx तो dx डाला, राइट? टोटल वर्क चाहिए सर, आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट दोनों तरफ से। हाँ, कहां से कहां तक सर का, उसको 0 से लेके d तक, 0 से लेके d तक, समझे? इधर dw है, dw का इंटीग्रेशन है w, इंटीग्रेशन देखो बेटा, फिर से एक बार सबको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, उसके बिना नहीं जमने वाला है, ये ऐसा इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने आता अभी, Yes. इसको सॉल्व करने आता कि नहीं? हाँ, a dx प्लस b dx x है, देखो क्या है इसका इंटीग्रेशन, w इज इक्वल a dx प्लस इधर क्या है bx इंटू dx, 0 टू x, इधर सॉरी 0 टू d, इधर भी 0 टू d, इसमें ये कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, dx का इंटीग्रेशन Yep. X. x, हाँ, और x dx का इंटीग्रेशन डी। x dx का इंटीग्रेशन, हाँ जी, x dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है, एक्स स्क्वायर बाय 2। x dx का, हाँ तो करो जरा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो रे बाबा, जल्दी जल्दी करो।
हो गया? जो स्पीड बढ़ाओ, सॉल्विंग की स्पीड चाहिए बेटा वो। हो गया? सॉल्विंग जरा स्पीडली करना सीखो। हो गया क्या? इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? ये W, ये बाहर ले लिया, dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन x, x और लिमिट डालेंगे d, तो d ये d हो गया, प्लस b बाहर आया, फिर x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, यानी ये क्या होगा? d स्क्वायर बाय 2 हो गया ना? x स्क्वायर बाय 2 ना, और लिमिट एक तो 0 है, दूसरा वाला d, नहीं समझे? समझे सर। समझे सर। जरा इंटीग्रेशन और वो ग्राफ कंपलसरी देखना बेटा, उसके बिना कुछ जमने वाला तो है नहीं, आपको बार बार बोल रहा हूँ। लगे तो एक दिन होमवर्क कम करो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, इसके बिना आगे नहीं बढ़ने वाले हो। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया क्या देता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया क्या देता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ का एरिया वक्त, इसका एरिया निकालेंगे तो, इसका एरिया निकालेंगे तो भी यही आना चाहिए ना? हाँ सर। यस सर। ये क्या है? ये ए है, ये ए है, और ये पूरा हाइट क्या है? ए प्लस बी डी है, मतलब ये वाली हाइट क्या होगी फिर? बी डी, ये वाली हाइट बी डी, ये वाली हाइट बी डी होगी, राइट? हाँ, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा बताओ? बोलो बोलो बोलो। एरिया W होता है, हाँ, इस W, और W क्या होगा? इसका एरिया प्लस इसका एरिया। ये क्या है बेटा? रेक्टेंगल है, इसका ये A है और ये D है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? AD, प्लस ये ट्राइंगल का एरिया हाफ, ये है ये कितना है? D, और BD, D इंटू BD कितना होता है फिर? BD स्क्वायर। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। चलो, मान लो एक ब्लॉक है ऐसा, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है x इज इक्वल 0 है मान लो। हाँ, ये फोर्स जो है समथिंग kx है, इस फॉर्म में लग रहा है फोर्स kx, k कांस्टेंट है, x वेरिएबल है। यहाँ पे कोई भी x तक ला रहे हैं हम, x इज इक्वल 0 से कोई भी x तक ला रहे हैं, फाइंड द वर्क डन। वर्क डन निकालो kx फोर्स की वजह से, ग्राफ भी बनाओ और इंटीग्रेशन से भी करो। चलो, यहाँ पे f और kx का ग्राफ कैसा होगा? f और kx का ग्राफ कैसा होगा? यहाँ से आप लेके इसको यहाँ तक लेके जा रहे हो, पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान कितना डिस्प्लेस किया आप इसको? x किए हो, x इज इक्वल 0 से लेके x तक इसको डिस्प्लेस किए हो, फाइंड वर्क डन। ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल 0 टू x इज इक्वल, यहाँ से अंतर वर्क डन निकालो। कम ऑन, कैसे करोगे? फोर्स जब वेरिएबल रहता है तो फार्मूला क्या रहता है इंटीग्रेशन का? f इंटू dx इंटू cos 0, यही रहता है ना रे बाबा? यस सर। ये ऐसा कैसे आया आपको पता है सर? यहाँ से एक दूरी पे एक छोटा सा पार्ट लिया, यहाँ पे फोर्स F है, इधर भी F ही रहेगा, मतलब ड्यूरिंग द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx द फोर्स इज कांस्टेंट। ऐसा क्यों सर? ये जो फार्मूला है F cos थीटा, ये तभी एप्लीकेबल है जब F भी कांस्टेंट होना चाहिए और ये थीटा भी कांस्टेंट होना चाहिए। दोनों में से अगर कुछ भी बदलता है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। बोलो F की वैल्यू क्या है?
और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है इसको, 0 से लेके x तक। चलो करो। चलो स्पीड करो बेटा, जरा स्पीडली करो, टाइम ऑलरेडी बहुत जा चुका है। जनरली दिसंबर के मंथ में इन जनरल रोटेशन मोशन चलता है हर साल, मतलब 2 चैप्टर लगभग पीछे है, नेचुरल है, सभी हो गए, लेकिन जब मैं बता रहा हूँ आपको, तो अभी तो भी एटलीस्ट हमने अभी अपने आप को डेवलप करना है बेटा। देखो बेटा, आप डेवलप तब होंगे, बेसिक चीजें आपको फटाफट आनी चाहिए, बेसिक चीजें इंटीग्रेशन, कैलकुलस, मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स, जो भी पढ़ रहे हैं हम उसके ऊपर रिवाइज करना, वेक्टर्स थोड़ा सा पढ़ते रहना चाहिए। ये सारी चीजें आपको रोज पढ़ती रहनी पड़ेंगी। बस राम भरोसे छोड़ दोगे तो कुछ नहीं होने वाला। ये 10वीं का एग्जाम नहीं है बेटा, मैं 1000 बार आपको बोल रहा हूँ, खुद से करना पड़ता है और जिम्मेदारी हमारी है। जो बातें आज ही आप लिस्ट निकाल के रखो, मेरे को क्या क्या नहीं आता पिछला वाला, वो सारा मैं रेडी करके रखूं, क्योंकि उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आपकी मर्जी, 2 साल के बाद आपको अच्छे इंजीनियरिंग के कॉलेज में जाना है, अच्छे एमबीबीएस के कॉलेज में जाना है, या फिर वड़ा पाव बेचना है, वो आपकी। सर kx²/2 आता है ना। बोलो कितना कर बेटा, इधर f की वैल्यू क्या है, kx। फटाफट आंसर निकालने वाला चाहिए। kx/2 वो म्यूट रखो रे बाबा, किसके यहाँ से आवाज आ रही है। f की वैल्यू kx है इंटू dx, cos 0 to 1, तो 0 से लेके x तक कर रहे हो। बोलो w k, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 x का इंटीग्रेशन x²/2 हाफ kx², राइट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा वक्र हुआ। ग्राफ कैसा था, ग्राफिकली निकालना है तो ग्राफिकली कैसे आएगा बताओ। इधर हमने फोर्स लगाया, हाँ बोलो, इधर x है, हाँ बोलो। ग्राफ कैसा है, क्या है ये, y = mx के फॉर्म में ना, यही ज्योमेट्री आनी चाहिए, इसलिए बस पढ़ाया था बेटा, सब हर कदम कदम पे सब लगने वाला है। हाँ बोलो, f = mx, बोलो क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ये होगा ना। हाँ यस मान लो यहाँ पे x की वैल्यू कोई भी x है, तो इधर f की वैल्यू क्या होगी, kx होगी, है ना। f की वैल्यू क्या होगी, kx। बोलो ये वाली हाइट है kx, ये वाली हाइट है, इसका ग्राफ का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल ही बन रहा है। ये वाला लेंथ कितना है सर, ये वाला लेंथ x है, मतलब इधर x बदल रहा तो इधर f बदल रहा, इधर x कम है तो इधर kx भी कम होगा, इधर x ज्यादा है तो ये kx ज्यादा है, यहाँ पे x सबसे बड़ा है तो इधर kx भी सबसे बड़ा है। ये वाली हाइट है kx। बोलो जल्दी, व्हाट इज द एरिया, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, बोलो। हाफ 1/x², into x², x, हाँ, यानी क्या, kx² kx², समझ में आ 2। रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, समझ रहा है सर। Next. Okay. Next question है, वर्क कैसे निकालते हैं वही देख रहे बेटा। अभी ये अच्छे से आना चाहिए, लेकिन सब वर्क कैसे निकालना है सारी सिचुएशन पे। मान लो एक पार्टिकल पहले ये वाले पोजीशन पे था, उसकी कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, 4। बाद में इस पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स लगा और उस फोर्स ने उस पार्टिकल को समथिंग बी पॉइंट तक लेके गया, मतलब 2, -3, 2 इस पॉइंट तक लेके गया, या फिर 2, -3, ऐसा 4 इस पॉइंट तक, ये 4 के डबल रिपीट, हाँ 6 इस पॉइंट तक लेके गया। तो कितना फोर्स लगा इसके ऊपर, इसके ऊपर ये वाला फोर्स लगा सर, 2i क्या -3j क्या +4k क्या, इतना फोर्स लगा। और इस फोर्स ने क्या किया, पार्टिकल को यहां से यहां तक लेके गया। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं 2 पॉइंट के बीच में का, क्या मैं डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूं 2 पॉइंट के बीच में का, सर। और डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स पता है, तो वक्र कैसे निकालते हैं बेटा, अगर वेक्टर के फॉर्म में दिया तो फोर्स पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, वक्र। हाँ राइट, वेरी गुड। तो हाँ जी, ये फोर्स कितना लगाया, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ओए वेरिएबल क्यों है, ये भी वैल्यू 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, x y z तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट है ना, कौन सा बदल रहा है इसमें, x y z आया क्या, नहीं सर।
कोई वेरिएबल टर्म है, कांस्टेंट है ना फोर्स? हाँ यस हाँ सर तो कांस्टेंट है। डायरेक्ट ये वाला इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करो। मान लो डिस्प्लेसमेंट इसका डेल्टा एस है या डेल्टा आर बार है, तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हो। सर Yes. डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे इसका? ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है r1 बार, उस दिन भी बताया था मैंने, और ये उसकी फाइनल पोजीशन वेक्टर है Final. r2 बार। ये उसका क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा बताओ? ये वाला यहाँ डिस्प्लेसमेंट से यहाँ तक आया ना? Vector subtraction. हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं डेल्टा आर बार बोलता हूँ। और इसको क्या हम ये दोनों वेक्टर का एडिशन की सब्ट्रैक्शन है, वो r2 बार और r1 बार का एडिशन की सब्ट्रैक्शन है। हाँ सब्ट्रैक्शन है, तो क्या लिखेंगे इसको? r2 बार माइनस r1 बार, है ना? R1 bar. Yes sir. चलो बताओ फिर। पहले r1 बार r2 बार निकालने आता आपको? Try करेंगे सर. फोर्स तो रेडी है मेरे पास। हाँ r1 बार बताओ क्या रहता है? उस दिन बताया था मैंने। हाँ x i कैप, y j कैप, z k कैप। बोलो, यहां तक पहुंचना है आपको। x डायरेक्शन में 1, y डायरेक्शन में 2, z डायरेक्शन में 4। क्या ये पॉइंट बोर्ड पे होगा या हवा में होगा? हवा में सर। हवा में सर। इधर 1, हवा में होगा, इधर हवा 1, में. इधर 1, इधर 2, इधर 4। बोलो, हाँ बोलो, r1 बार कितना होना चाहिए आपका? बोलिए सर, r1 बार क्या होना चाहिए? 1 I cap. बोलो, 1 i कैप, राइट, शाबाश। प्लस 2J cap plus सब लोग बोलो 2J cap 2j कैप plus 4K cap. प्लस 4K 4k कैप, वेरी गुड। r2 बार क्या होगा फिर? 2 I cap minus माइनस 3J 3j cap कैप plus प्लस 6K cap. 6, राइट, शाबाश। तो बताओ डेल्टा आर बार यानी क्या होगा फिर? r2 बार माइनस r1 बार। हाँ क्या होना चाहिए? 2 minutes sir. हाँ 2i माइनस i। बोलो जल्दी जल्दी करो। बहुत सिंपल एग्जांपल ही ले रहा हूँ बेटा, बहुत सिंपल। डेल्टा आर बार I cap I cap plus Two. J cap plus 2K cap. i कैप। हाँ बोलो, माइनस 3j माइनस 2j है ना? माइनस 5j होगा ना? हाँ सर Yes. इसमें से माइनस 3 माइनस 2 ना? हाँ, और इधर 6 माइनस 4 प्लस टू प्लस की 2k कैप। हाँ चलो, अपने पास डिस्प्लेसमेंट भी आया सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? s के बदले डेल्टा आर बार लिया मैंने, राइट? डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? i कैप माइनस 5j कैप प्लस 2k कैप। डिस्प्लेसमेंट आया। मेरे पास फोर्स भी पता है सर। फोर्स कितना है मेरा? कितना फोर्स लगाया हमने इसके ऊपर? इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया? किधर लगाया मेरे को नहीं पता, लेकिन इधर लगा। हाँ बोलो, फोर्स कितना लगाया? एक बार इज इक्वल 2i कैप माइनस 3 3J j cap कैप प्लस 4 for k कैप। सही है? तो वक्दन क्या होगा जरा बता दो। व्हाट इज द वक्दन? वक्दन इज व्हाट? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। इज दैट क्लियर? yes. बोलो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना है? फोर्स कितना डिस्प्लेसमेंट? 2 minus plus 15 17 12 बोलो, डॉट प्रोडक्ट लेने आता है ना? देखो, फोर्स की 29. जगह में मैंने लिखा 2i माइनस 3j प्लस 4k क्या? हाँ ये न्यूटन में है, ये मीटर में है, राइट? बोलो, मतलब ऐसा यूनिट है। डॉट i कैप माइनस 5j प्लस 2k कैप, राइट? डॉट प्रोडक्ट तो लेने आता है ना सबको? 29 Newton sir. हाँ देखो, डॉट प्रोडक्ट तो लेने आता है ना? 2 और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 1, 2 इंटू 1 Two. 2 माइनस 3 इंटू प्लस 5 15 2 इंटू 8। बोलो कितना हो रहा है ये? 23 और 2 25 हो रहा है ना? नहीं क्या? हाँ सर, सॉरी यस सर 15 25 हाँ। न्यूटन। न्यूटन बोल रहा हूँ। क्या यूनिट रहता है इसके? न्यूटन। यूनिट क्या रहता है? ऐसा यूनिट जूल जूल जूल। सीजीएस यूनिट क्या रहती है इसके? डाइन डाइन हाँ मीटर वो तो फोर्स, नहीं, वो फोर्स फोर्स का का रहता रहता है है। ना? अर्ग हाँ, अर्ग 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 रहता है। अवगढ़ लग रहा है? सिंपल तरीके, सिंपल निकाल रहे हैं फिलहाल तो हम। बहुत सिंपल
अभी इसमें बहुत टेक्निक बताऊंगा बाद में, लेकिन पहले आप थोड़ा सा सोचो। और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन रिवाइज करते रहो, फ्रिक्शन रिवाइज करते रहो बच्चों। मिटा दो। सार्थक, यस सर। आया कि नहीं तू गाँव से? आ गया सर। आ गया ना? चलो ठीक है। अभी गाँव वाँव मत जाओ, थोड़ा सा सब लोग घर पे रहो। 2 साल किधर नहीं जाना है। हाँ राइट राइट, मैं करता हूँ। बस 9:30 को मेरे को बताना बेटा सर। हाँ देखो, गाँव वाँव नहीं जाना है 2 साल, कहीं पर भी नहीं जाना है। अगर आपको अच्छे कॉलेज में जाना है तो 2 साल कहीं मत जाओ, पढ़ाई पे फोकस करो। गाँव जिंदगी भर जा सकते हो। नेक्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है बेटी। अवगढ़ ही नहीं, बिल्कुल अवगढ़ दे ही नहीं रहा मैं, बहुत सिंपल सिंपल वाले दे रहा हूँ। थीटा एंगल, इसकी लेंथ एल है। इंक्लाइन प्लेन है बेटा, यहाँ से ब्लॉक छोड़ दिया हमने, ब्लॉक नीचे आएगा और इधर स्लाइड कर रहा, स्लाइड कर रहा, इसके ऊपर रखने के बाद स्लाइड कर रहा। ये फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, रखने के बाद स्लाइड करना मतलब क्या कमेंट कर सकते हो थीटा के बारे में? इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखने के बाद भी नीचे स्लाइड कर रहा है, मतलब व्हाट कमेंट यू कैन डू ऑन द दिस एंगल? इस एंगल के ऊपर क्या कमेंट कर सकते हो? तो एंगल ऑफ रिपोज के बराबर, एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। ज्यादा क्या है? ज्यादा बराबर नहीं, ज्यादा क्या होगा। है? ज्यादा। हाँ, रखने के बाद स्लाइड नहीं करता तो ये एंगल कौन सा कैसा रहता? कम 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 रहता होता है, एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है। एंगल ऑफ रिपोज। हाँ राइट, शाबाश। ओके, तो बोलो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए सर, यहाँ से यहाँ पे आया। नीचे जब आएगा ना तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए, या फिर टोटल वर्क डन निकालो इसके ऊपर। देखो अब क्या करना, टोटल वर्क निकालना है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। इसके ऊपर कौन कौन वर्क करेगा बताओ? टोटल वर्क डन निकालना है तो वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय हम का, वर्क डन बाय डी का, प्लस 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 सारे फोर्सेस का, अलग अलग फोर्सेस का वर्क निकालो और सबका ऐड करो, टोटल वर्क निकालना है। तो कौन कौन वर्क कर सकता है देखो, इधर फिलहाल तो कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इसके ऊपर? एक लग सकता है, इधर कौन सा? इधर नॉर्मल, क्या लगेगा? नॉर्मल एमजी, नॉर्मल। इधर लगेगा एमजी, एमजी। शाबाश। और इधर लगेगा, हाँ जब इधर नीचे आएगा तो एक और एक फोर्स लगेगा, कौन सा? कौन सा लगेगा? और एक फ्रिक्शन लगेगा ना भाई, इधर रफ है तो हाँ सर, किधर लगेगा फ्रिक्शन? ऊपर। किधर लगेगा? पीछे लगेगा ना फ्रिक्शन। हाँ, हाँ, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक काइनेटिक काइनेटिक, काइनेटिक लगेगा। राइट। काइनेटिक मतलब टेंशन नहीं रहता बेटा, बस फार्मूला पता रहता उसका। स्टैटिक मतलब भी टेंशन। चलो, फ्रिक्शन लग रहा है, चलो निकालो सबका वक्त निकालो। इसमें कौन वर्क नहीं करेगा बताओ? अगर कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क कितना होता है? नॉर्मल, नॉर्मल नहीं करेगा सर। हाँ राइट, मतलब अगर कोई भी फोर्स डिस्प्लेसमेंट को परपेंडिकुलर है तो उसका वक्त क्या होता है? जीरो। जीरो ना? काहे भैया, काहे जीरो होगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ना, फोर्स कॉस फोर्स और 90 जीरो है सर। डिस्प्लेसमेंट के बीच में हाँ angle। हाँ, कॉस हाँ। 90 जीरो। चलो चलो, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलो करो, निकालो रे बच्चों, निकालो जल्दी निकालो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक चैप्टर बेटा, हर चैप्टर में आगे आने वाला है ये। हर चैप्टर में पूरा 11 12 का पूरा फिजिक्स जब तक खत्म नहीं होगा तब तक, इवन इंजीनियरिंग में भी जाओ आपको ये चैप्टर हर चैप्टर में आने वाला है। करो, पहले आप किसका वर्क करोगे? वर्क में नॉर्मल कितना आएगा? वर्क बाय नॉर्मल, राइट, WL। नॉर्मल फोर्स है सर, डिस्प्लेसमेंट L है सर, एंगल कितना है? एंगल कितना है सर? cos 90 है। n इधर लग रहा, आप देख सकते हो, n इधर लग रहा है, n इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। हाँ, NL cos 90, टोटल फोर्स, टोटल वर्क जीरो, जीरो। अभी देखो वर्क में ग्रेविटी निकाल लेते बच्चों, जो सादा सादा है वो निकाल लेते हैं। वर्क में ग्रेविटी, सर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है ना, इधर हो रहा है ना, और ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा,
इन दोनों के बीच में का ये वाला एंगल पता है हमको, पता है कि नहीं पता? हाँ 90 माइनस थीटा। mg नीचे लग रहा है MGL सर, mg नीचे लग रहा है, mg into L sin into theta cos of what is this 90 angle? minus theta 90 माइनस थीटा। अब इतना तो समझ में आ रहा है ना एंगल कौन सा क्या है? mgl cos of what 90 माइनस 90 थीटा। minus theta, सही है। शाबाश। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तो आ ही गया, mgl into sin थीटा। mgl। शाबाश। नाउ वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए, अभी कौन चाहिए? देखो आए हमारे गणेश गमी महाराज। वही गणेश, इतना लेट क्या रे हैं? तो रुक बेटा, कल आज कुछ नहीं करना कल। वर्क डन बाय मेरे को याद दिला, ये लेट आया था, कल याद दिलाना जब फिजिकल क्लास होगा तो। mgl sin थीटा हो गया। इसके बाद वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालते हैं। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कैसे निकालें? पहले फ्रिक्शन तो निकालो। फ्रिक्शन कितना होगा बेटा? फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन। म्यू एन। m की वैल्यू कितनी होगी इधर? mg का इधर वाला mg cos थीटा। mg cos जानते हो थीटा। आप, है ना? राइट। तो म्यू mg cos थीटा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बाबा? फ्रिक्शन फोर्स को एक फोर्स बोलो। Opposite- वर्क डन बाय फ्रिक्शन चाहिए। ऑपोजिट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है, मतलब Fn cos कितना एंगल डालो दोनों के बीच में? 180। F एक फ्रिक्शन फोर्स है, L मतलब हाँ राइट, शाबाश। cos 180 बोलो। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन वुड बी F का मतलब म्यू mg cos थीटा L माइनस म्यू mgl cos थीटा। समझ में आया कुछ कि नहीं आया? माइनस म्यू mgl cos थीटा। ये दिस इज वर्क डन बाय व्हाट? दिस इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? यहां से यहां पे आया तो व्हाट इज द नेट वर्क डन ऑन द ब्लॉक? इस ब्लॉक के ऊपर टोटल वर्क डन कितना हो गया बताओ? जब ब्लॉक आपका यहां से यहां पर आ रहा है, टोटल वर्क डन क्या होगा? उनका सम सर, उनका सम। दोनों का एडिशन करना पड़ेगा, है ना? वेक्टर वर्क डन स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी है रे बाबा? स्केलर। स्केलर है तो डायरेक्ट ऐड करो, है ना? कोई झमेला नहीं है ना? तो टोटल वर्क डन क्या होगा बेटा? टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये दोनों का एडिशन। समझ में आया? वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, दोनों का एडिशन। तो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? व्हाट शुड बी द टोटल वर्क डन? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgl sin थीटा प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हाट? म्यू mgl cos थीटा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? आया सर। और एक नोट लिखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सिंपल रहता बेटा चैप्टर, कुछ नहीं, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपने बेसिक वाली चीजें आपकी पढ़ के रखी है ना, तो अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको अगर अच्छे से रिवाइज किया ना, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है, सब आसान है, बस रिवाइज करते रहो। मिटा दो पूरा। मिटा दो क्या? सर नोट क्या है? बताओ। ये जो फॉर्मूला है अपना वर्क का, कौन सा? ये जो फॉर्मूला है W इज इक्वल एफ एस cos थीटा, ये वाला फॉर्मूला, इसमें S क्या होना चाहिए? किसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए? S मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट? किसका ब्लॉक का। डिस्प्लेसमेंट? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है ना?
लेकिन सभी कभी कभी क्या होता है, सारे पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं रहता। कभी कभी एक ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जब मूव करता है, मान लो हम जमीन पे ही चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वी आर वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, एक पैर जमीन के ऊपर है, दूसरा वाला हवा में आ गया, ये मैं जमीन के ऊपर रखने वाला था, ये वाला मैं जमीन के ऊपर रखने वाला था, तब तक ये हवा में लग रहा है। जब मैं आगे चल रहा हूँ, मेरे पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी मेरे पे कौन सा फोर्स लग रहा है, जब मैं आगे चल रहा हूँ ऐसा जमीन के ऊपर आगे चल रहा हूँ, तो कौन सा फोर्स लग रहा है? वो रोड लगा रहा है सर, वो एक्शन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है मुझ पर? वो नाम नहीं है सर। फ्रिक्शन ही तो लग रहा है ना, हाँ सर। हाँ सर। फ्रिक्शन तो लगता है ना, फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बताओ, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्टैटिक या काइनेटिक? आगे चल रहा हूं काइनेटिक सर, मैं। काइनेटिक। स्टैटिक सर, काइनेटिक स्टैटिक। लग रहा है? वो फिसल नहीं रहा है सर, अजीब क्यों है? स्टैटिक लग रहा है। स्टैटिक लगता है ना, देखो जब देखो ये रोड है बेटा, हम ऐसा चल रहे हैं, उस दिन भी बता शायद तो नहीं था, देखो ऐसा चल रहे हैं, जब तक ये वाला पैर मेरा हवा में है ना, तब तक इस पैर से मैं नीचे पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लिप नहीं हो रहा हूँ, स्लिप करने की टेंडेंसी है, तो मेरा पैर नीचे पीछे स्लिप करने की टेंडेंसी है, तो मेरे को जमीन क्या करेगी, फ्रिक्शन किधर लगाएगी? आगे, है ना? फ्रिक्शन किधर लगाएगी मुझ पे? आगे। जब जब आप चल के देखो ना, जब मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ ना, तो मेरे को नहीं पता, मेरा एक पैर पीछे स्लिप हो रहा है, स्लिप नहीं हो रहा, स्लिप होने की टेंडेंसी है, तो मेरे पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? आगे। मेरा पैर किधर स्लिप कर रहा? पीछे। स्लिप करवाने की टेंडेंसी कर रहा, मैं अपने पैर को किधर स्लिप करवाने की सोच रहा हूँ? पीछे पीछे, लेकिन स्लिप नहीं करवा रहा हूँ, पीछे स्लिप करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन मुझ पे किधर लगेगा? आगे, मेरे पैर पे। लेकिन हाँ, आगे। जब एक पैर जो हवा में है, इस पे तो कुछ नहीं लग रहा। हाँ, जब तक ये वाला पैर फिर से जमीन पे नहीं रखता, तब तक। हाँ, अभी दूसरा पैर जमीन पे रखा और एक पैर हवा में है, अब जो पैर जमीन को टच में है वहीं पे फ्रिक्शन लगेगा, और किधर लगेगा? आगे। और कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? चल रहा हूं मैं ऐसा, देखो ना, ऐसा चल रहा हूँ, देखो ऐसा, देखो ना, ऐसा चल रहा हूँ, देखो ये वाले पॉइंट को मैं नीचे पुश कर रहा हूँ, तो फ्रिक्शन मेरे को आगे लगेगा, राइट? बोलो, कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक लगता है, स्टैटिक। और किधर लग रहा है? आगे स्टैटिक लगता है, सर। स्टैटिक लगता है, राइट, नो डाउट। हाँ, मैक्सिमम कितना लग सकता है? लिमिटिंग जितना। मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकता हूँ? जब मैं रफ सरफेस पे मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकता हूँ? मैं यहाँ पे मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन को डेवलप कर सकता हूँ? मैं इधर पैर को ऐसा पुश करके फ्रिक्शन को डेवलप कर रहा हूँ, लैग हो रहा है क्या? थोड़ा नहीं ना, लैग नहीं हो रहा ना? थोड़ा थोड़ा देखो, थोड़ा हो रहा है, देखो मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डेवलप कर सकता हूँ पीछे में, मतलब मैक्सिमम कितने फ्रिक्शन से पुश कर सकता हूँ इसको, मतलब मैंने बहुत ज्यादा पुश किया तो इधर फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, लेकिन स्लिप ना होते हुए मैं मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन डेवलप कर सकता हूँ इधर? लिमिटिंग, बराबर है? लिमिटिंग लग रहा है मेरे पैर के बीच में और जमीन के बीच में, लिमिटिंग लग रहा है, उसके बावजूद भी और पुश किया तो पैर स्लिप होने लगेगा और मैं नीचे गिरने का चांस। तो मैक्सिमम मेरे पे कितना फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है? लिमिटिंग मतलब म्यू एम जी। तो मेरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होता है? म्यू जी। उस दिन एक सवाल करके बताया था मैंने, जब हम जमीन पे दौड़ रहे हैं तो मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकते हैं आप? प्लेन जमीन पे मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकते हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? यस कैन सर। यू हियर मी? Yes. मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से दौड़ सकते हैं जमीन के ऊपर, प्लेन जमीन के ऊपर? म्यू इनटू एमजी। आपको मैक्सिमम आपको म्यू एम जी सर, भागने म्यू के एम लिए, जी। आपको भागने के लिए, हाँ, आपको भागने के लिए मैक्सिमम कितना फोर्स लग सकता है? म्यू एम जी। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा फिर? म्यू जी, समझे ना? याद रखोगे? अच्छा ठीक है, जब मैं जमीन पे चल रहा हूँ तो फ्रिक्शन मेरे को आगे लग रहा है और स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, राइट? जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा और यहाँ पे आया, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस किया मैंने, एस डिस्प्लेस किया, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? जो मैं जमीन पे चल रहा हूँ, व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स?
जमीन पे मैंने s डिस्टेंस चला तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? बड़ा मार्मिक सवाल है, बोलो। इसे कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा आपको। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स? कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s। फ्रिक्शन कितना लगा? fs। बोलो बच्चों, आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ तो आंसर बता दो ना फिर। फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? fs। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? मान लो s किया मैंने, तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन मी? FS cos 180. ऐसा लिख सकते हो क्या? या फिर स्क्वायर लिख सकते fs हैं। into s हाँ into सर। cos 180 लिख दूं? ये स्क्वायर वेरिएबल भाई नाम है इसका। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये ना, ये ऐसा लगे, ये ऐसा लगे, ये रे ये स्टैटिक ठीक है, ठीक फ्रिक्शन है। का ऐसे, और ये डिस्प्लेसमेंट या l कर दिया जान दो। हे भगवान, l fs l into cos 180। cos 180 नहीं रे बाबा, फ्रिक्शन कितना लग रहा? फ्रिक्शन कितना लग रहा? Cos 0. 0 होगा ना सर? cos 0। तो वर्क क्या? इसका मतलब वर्क ये होगा fs into s। कितना वर्क यस होगा? सर। स्टैटिक। हाँ, अपने को ऐसा लग रहा, अपने को ऐसा लग रहा, लेकिन वर्क डन इज 0 होगा बेटा। वर्क डन इज 0 है। ऐसा क्यों? कि इस डेफिनेशन को और भी अच्छे से मेरे को समझने की आवश्यकता है। क्या समझना पड़ेगा? कि देखो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो बेटा, फिर क्या होगा? हाँ, एक मिनट बस, हो गया। बस एक शब्द सुन लेना, fs cos थीटा। ऐसा वर्क डन होगा। इसमें s जो होता है ना बेटा, इसमें जो s होता है ना, s मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट? इसमें देखो ना, जब तक ये वाला पैर इसने जमीन पे रखा है, उसकी बॉडी मूव कर रही अलग अलग, उसके बॉडी पे, इसका पैर का मोशन अलग है, इसके बॉडी का मोशन अलग है, उसके चेहरे का मूवमेंट अलग है, लेकिन जो पॉइंट के पास इसने पैर रखा वो पॉइंट तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा? बताओ। जब तक ये पैर हवा में, जो पैर उसका जमीन के ऊपर टच है, ये वाला पॉइंट, जब तक ये दूसरा पैर अपना जमीन पे नहीं रखता, तब तक ये वाला पॉइंट हिलेगा क्या? हिलेगा क्या? नहीं लेगा, नहीं लेगा बाबा, सर। ये जब हम चलते हैं यार, इतना कॉमन सेंस है, हम चलते हैं, कभी ऑब्जर्व करते कि नहीं करते? मुर्दो, बोलो। जब हम चलते हैं, जमीन के ऊपर चलते हैं, अलग अलग पॉइंट का वेलोसिटी अलग अलग होगा। देखो ना, ये वाला पॉइंट जो होगा जहां पे हम पैर रखे हैं, ये वाला पॉइंट जो होगा वो कभी हिलेगा क्या? बताओ। जब तक दूसरा पैर में हवा डालूंगा नहीं, तब तक पहला वाला पैर जहां पे मेरा ये वाला पैर हिलेगा क्या मेरा? बताओ। नहीं सर। नहीं सर। नहीं, ये वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, ये वाला पॉइंट नहीं हिलेगा, ये वाला पॉइंट नहीं हिलेगा। तो इसका मतलब अलग अलग पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट अलग है। इसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही है, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो देखो फिर इसमें तो अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। पैर का 0 है, ये कमर का ज्यादा होगा, चेहरे का और ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे भैया इसमें? फ्रिक्शन तो इस आदमी के ऊपर ही लग रहा है, तो फिर किसका डिस्प्लेसमेंट लेंगे? अलग अलग पॉइंट का तो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे बेटा? देखो, वर्क का सही डेफिनेशन क्या रहता है? सुनो, वर्क का डेफिनेशन क्या रहता है? एस मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए? एस किसका डिस्प्लेसमेंट लेना चाहिए? देखो, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग। जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। क्या बोला मैं? fs cos थीटा में s क्या है? किसका डिस्प्लेसमेंट है? s 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 किसका डिस्प्लेसमेंट है? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है। हाँ, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक बात बताओ, ये जब हम चल रहे हैं जमीन के ऊपर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से पॉइंट पे लग रहा है? कौन से पॉइंट पे लग रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से पॉइंट पे लग रहा है? वो पैर पे सर, पैर पे। पैर पे, और मतलब पैर और जमीन के बीच में लग रहा है। और जब तक यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, तब तक ये वाला पॉइंट हिल रहा है क्या? नहीं। नहीं हिल हिल रहा। रहा सर। तो फिर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग? बोलो। जहां पर फोर्स लग रहा है वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना है जब हम चल रहे तब तक? 0. अरे भगवान, ये जब हवा में पैर है,
ये वाला पैर जमीन को अटैच होके है, जब तक अटैच हो गया तब तक फ्रिक्शन लग रहा है, जब तक फ्रिक्शन लग रहा है तब तक ये वाला पॉइंट हिल नहीं रहा। तो व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट वेयर द फोर्स इज एक्टिंग? कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका? 0। इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा? फिर वर्क डन भी क्या होगा? 0 0 होगा। हाँ, तो जब हम चलते हैं, जब हम जमीन पे चलते हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क कितना हो रहा है? 0। क्यों? जहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है ना, जिस पॉइंट के पास, वो पॉइंट हिल ही नहीं रहा। तो इसका मतलब वर्क डन का सही डेफिनेशन लिख लो फटाक से 1 मिनट में। हाँ, वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ, देखो बेटा नोट कर, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ, वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement, force and displacement, force and displacement of the point, force and displacement of the point where displacement of the point ब्रैकेट में लिखना, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लिखना बेटा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, बस हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। आइंदा याद रखना वर्क डन मतलब जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना, वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। इसमें एफएस मतलब, एस मतलब जिस पॉइंट के पास फोर्स लग रहा है ना, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। चलो ठीक है, नहीं कर दे रहा।